अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बुनियादी तौर पर हीट सेंसिटिव रेसिस्टर हैं, यानी ये ऐसे मटेरियल हैं जो हीट को सेंस कर सकते हैं। कैसे सेंस करेंगे कि इनकी रेसिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेसिस्टेंस टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये पीछे हमने पढ़ा था कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कि कंडक्टर की रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। यानी वो दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेसिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाती है। तो थर्मिस्टर एक ऐसे टिपिकल मटेरियल होते हैं जिनकी रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। यानी थोड़ी सी टेम्परेचर चेंज से इनकी रेसिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है, जिस वजह से ये टेम्परेचर की तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। किस तरह महसूस करेंगे? रेसिस्टेंस चेंज करके। तो ये दोनों अक़साम के थर्मिस्टर अवेलेबल होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले यानी पॉजिटिव अल्फ़ा वाले भी होते हैं, नेगेटिव अल्फ़ा वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नेगेटिव अल्फ़ा वाले यूज़ किए जाते हैं। नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नेगेटिव होता है। अल्फ़ा हमने पीछे पढ़ा था, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। पॉजिटिव अल्फ़ा का मतलब जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस उन मटेरियल्स का होता है जिनकी रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस उन मटेरियल्स का होता है जिनके रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो आम तौर पे ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर हम यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि ये कैसे हीट को सेंस करेंगे। तो ये देखें, ये फ़र्ज़ करें सर्किट में हमने एक थर्मिस्टर लगा दिया, साथ में जो बैटरी लगा दी, और साथ में हमने करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा लिया। तो इधर एक रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं, उससे जो है ना वो करंट कंट्रोल होता है। फिर उसका फ़ायदा ये है कि उससे करंट कंट्रोल होता है। असल मकसद हम थर्मिस्टर का पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अगर ये थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इनकी रेसिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने पीछे पढ़ा था कि जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेसिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। और थर्मिस्टर बताया ऐसे टिपिकल मटेरियल होते हैं कि टेम्परेचर में थोड़ी सी इंक्रीज़ से इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़। तो जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये चूँकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स वाले थर्मिस्टर हम इधर स्टडी कर रहे हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट बहुत ज़्यादा क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यूँ कहेंगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसके बरक्स जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इनकी रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो करंट इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो करंट डिक्रीज़ होगा। यानी थर्मिस्टर की मदद से हमने टेम्परेचर की तब्दीली को करंट की तब्दीली में कन्वर्ट कर लिया है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इस एमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ होती जाएगी, इसकी सुई आगे जाती जाएगी। तो एमीटर की सुई का आगे जाना, एमीटर का करंट का इंक्रीज़ शो करना, इस बात की अलामत है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। यानी टेम्परेचर की चेंजिंग को हम एमीटर की करंट चेंजिंग की शक्ल में
स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इस तरह जो काम थर्मामीटर करता है वही काम थर्मिस्टर करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसका मरकरी राइज़ करता है, थर्मिस्टर वाले सर्किट में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एमीटर की सुई आगे जाती है, एमीटर की डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ होती है, एमीटर का करंट इंक्रीज़ होता है। तो जिस तरह थर्मिस्टर में हम जो थर्मामीटर में हम मरकरी की ऊपर जाने को, मरकरी के ऊपर जाने से टेम्परेचर इंक्रीज़ को गैस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मरकरी जब ऊपर जा रहा है तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह इधर भी जब एमीटर की डिफ्लेक्शन आगे जा रही होगी तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जब डिफ्लेक्शन पीछे आ रही होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। दोनों की एफिशिएंसी में मेजर फ़र्क होता है कि थर्मिस्टर या थर्मामीटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। वो थोड़ा टेम्परेचर 10 केल्विन तक का लो टेम्परेचर जो हम थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते वो थर्मिस्टर वाले सर्किट से मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे है कि ये बनते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन इनकी कैसे होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो मेटल ऑक्साइड लेते हैं थर्मिस्टर को बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड, वो मेटल कोई भी हो सकती है, निकल ऑक्साइड ले लें, कोबाल्ट का ऑक्साइड ले लें, मैंगनीज का ऑक्साइड ले लें, तो कॉपर का ऑक्साइड ले लें। तो मेटल ऑक्साइड लिया जाता है, उसके सेमीकंडक्टर सिरामिक बनाए जाते हैं। मेटल ऑक्साइड के सेमीकंडक्टर सिरामिक को हाई प्रेशर पर हीट किया जाता है। हीटिंग सेमीकंडक्टर सिरामिक एक मटेरियल होता है ऑफ मेटल ऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर। तो मेटल ऑक्साइड के सेमीकंडक्टर सिरामिक को हाई प्रेशर पर हीट किया जाता है, उससे हम थर्मिस्टर बनाते हैं। तो बताया मेटल ऑक्साइड निकल का, कॉपर का, मैंगनीज, कॉपर का या किसी और जो मेटल का भी ऑक्साइड हम ले सकते हैं, उसके सेमीकंडक्टर सिरामिक को हाई प्रेशर पर हीट करके थर्मिस्टर बनाए जा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, जो इस तरह जो सिलेंडर की शेप में भी हो सकते हैं, जैसे ये हैं, ये 2 टर्मिनल करंट के लिए। इस तरह बीड्स की शेप में भी हो सकते हैं, और इस तरह वाशर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो यूं करके किसी भी शेप के, सिलेंडर के, बीड के या वाशर शेप के ये सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और फिर उनको टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यानी जैसे करंट, जो टेम्परेचर चेंज होने से करंट चेंज हो रहा था, वैसे वैसे करंट के चेंज होने से वोल्टेज भी चेंज होता है, जो हम वोल्ट मीटर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो टेम्परेचर चेंजेस को वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंजेस में एमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, इस तरह टेम्परेचर चेंजेस से वोल्ट मीटर में भी डिफ्लेक्शन होगी। तो उस डिफ्लेक्शन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा।
टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस और करंट चेंज होंगे, उससे वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो वोल्टेज की चेंजेस से हम टेम्परेचर चेंजेस को ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। तो इस तरह जो टेम्परेचर चेंजेस को वोल्टेज चेंजेस में हम कन्वर्ट करके उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी थर्मिस्टर टेम्परेचर चेंजेस को वोल्टेज चेंजेस में भी कन्वर्ट कर सकता है, जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।